इसकी खुशबुओं में एक वाइब होता था, स्वीटनेस होती थी, फ्लावर का एक अच्छा टच होता था। बट इन सारी चीज़ों के होते हुए भी इसके धुएं से थोड़ी सी करवाहट लगने लग गई है। और इस करवाहट का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो इसकी प्राइसिंग। अभी के टाइम में आप जानते होंगे मार्केट इतना ज़्यादा इफेक्टनेस था, मार्केट इतना ज़्यादा इफेक्ट हुआ था प्राइस इंक्रीज़ होने के नाम से, जिससे काफ़ी उथल पुथल मची हुई थी मार्केट्स में। बट अभी धीरे धीरे सारी चीज़ें इस्टेब्लिश होते जा रही हैं, कुछ कुछ चीज़ों में रियायतें जो है देखने को मिल रही हैं। ऐसा अभी ये ऑफिशियली मैं 100% तो नहीं कह रहा हूँ कि प्राइस रेड्यूस होगा, बट ऑयल या फिर किसी और कैटेगरीज़ के प्राइस में कहीं ना कहीं अभी एक ऐसा न्यूज़ मिला है कि प्राइसिंग जो है कम होगी। बट हम ये नहीं कह सकते कि किन किन चीज़ों में होगी। ऑयल का तो सपोज समझ में आता है कि क्रूड ऑयल्स के रेट कम हुए हैं बैरल वाइज, तो वहाँ पे ऑयल का तो कंफर्मेशन है। पिछले कुछ वीडियोस में मैंने डिस्कस किया था जिसमें रॉ मटेरियल्स के प्राइस काफ़ी बढ़े थे और किस तरीके से प्रॉब्लम्स आ रही हैं अभी बिज़नेस को लेकर, इसके बारे में भी हमने बात किया हुआ था। तो ये बहुत अच्छी बात है कि किसी किसी चीज़ों में तो रियायत मिल रही है और मिलनी भी चाहिए, नहीं तो बिज़नेस को सर्वाइव करने में या फिर चलाने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। क्योंकि एक सबसे ज़्यादा जो यूजेस होने वाली चीज़ें हैं उसी के ऊपर रेट बढ़े हुए हैं। जैसे कि आप जानते होंगे ऑयल्स जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, डीपी ऑयल चाहे सुपर वाइट ऑयल जो बेस ग्रेड अगरबत्ती बनाई जाती है। ऑयल के बारे में वीडियोस मैंने रिसेंट टाइम में अपलोड की हुई है, तो उसे आप जाके चेकआउट कर सकते हैं कि एक्चुअल में जो प्राइसिंग बढ़ने का रीज़न है डीपी ऑयल का, उसके बारे में मैंने एक छोटा सा टेक्निकल वीडियो बनाई हुई है, तो उसे आप चेकआउट कर सकते हो। वापस आते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर। अब हम ये मान के चलें जो हमारा एक अगरबत्ती है जिसमें हमें डीपिंग का प्रोसेस करना होता है, डाइल्यूटिंग प्रोसेस करना होता है, सबसे मेजर वर्क होता है डीपी ऑयल का। इसके बिना ये समझो ये अगरबत्ती की जान है, मतलब धड़कन है। अगर डीपी ऑयल नहीं है तो पानी में तो डीप कर नहीं सकते, तो वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है डीपी ऑयल। तो ये सुन के काफ़ी अच्छा लगा, बट अभी कितना टाइम लग सकता है इसका कोई डिटेल्स मतलब नहीं मिल पाया है कि कब तक रेट रिड्यूस होंगे। फिर से वही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, अभी सिर्फ क्रूड ऑयल के रेट का ही पता चला है जिसमें गिरावट देखी गई है। अब जो इंडियन प्रोसेस होंगे, मतलब मैन्युफैक्चरिंग तो इंडिया में होगी ना, कच्चे तेलों का आयात बाहर से किया जाता है, यहाँ आके फिर फैक्ट्रियाँ, अलग अलग फैक्ट्रीज हैं जो डीपी बनाने वाली हों या फिर ऑयल का जो प्रोसेसिंग काम करने वाली हों, वो फिर अपने यूनिट्स में इसको यूटिलाइज करती हैं और इसको अलग अलग ग्रेड के हिसाब से रिफाइनरी करके इसका प्रोडक्शन किया जाता है। तो प्रोडक्शन, ओवरऑल प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर डिपेंड होगा कि कितना जल्दी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस स्टार्ट होगी और जो है एक नया रेट हमें देखने को मिलेगा। बहुत अच्छी खबर, ये खबर सुन के काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि एक बहुत, मैं कहना चाहूँ तो यूज़फुल या फिर सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ है और इसके बिना अगरबत्ती की जान अधूरी है। परफ्यूम का जो मेकिंग प्रोसेस है या परफ्यूम बनाने को लेकर जो भी चीज़ें हैं वो भी डीपी ऑयल से की जाती हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट, अगर परफ्यूम अच्छा है तो डीपी ऑयल अच्छा या बेटर होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आपने देखे होंगे रेट जैसे बढ़े हैं, रेट बढ़ने के बाद इतने घटिया तरीके के ऑयल जो है मार्केट में आने लग गए थे, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड, ना जाने कौन कौन से ग्रेड। लोग तो एथेनॉल, पानी, ये वो मिला के भी डीपी ऑयल बेचना चालू कर चुके थे। बाय द वे, आपको नहीं मिला हो तो अच्छी बात है, अगर प्योरिटी प्रोडक्ट मिले होंगे तो बहुत अच्छी बात है वो, बट ये मार्केट में चालू हो चुका था क्योंकि लोग क्या है अल्टरनेटिव सॉल्यूशन ढूंढने को चल गए थे। रेट बढ़ने का एक सबसे बड़ा रीज़न आप जानते होंगे, जो वॉर जो भी चला होगा, इसकी वजह से रेट बढ़े हुए थे। बट लोगों को वही प्राइसिंग चाहिए थी जो पहले वो खरीदते थे। अब प्राइसिंग यहाँ पे मैटर, लोग क्या होता है जब मजबूरियाँ होती हैं ना, तो लोग ये सोचते नहीं कि क्वालिटी क्या होगा, वो प्राइसिंग देखते हैं कि कितने सस्ते रेट में कौन क्या बेच रहा है, चाहे वो मिलावटी क्यों ना हो। और यही हमारे व्यापारी भाइयों की सबसे बड़ी गलती है, जो छोटे स्तर पे काम कर रहे हैं। बड़े स्तरों पे जो काम होता है उसके पास तो लैब टेक्नीशियंस हैं,
तो वो सारी चीज़ें बखूबी से समझते हैं कि मार्केट के फ्लक्चुएशन होने के पहले हमें क्या क्या चीज़ें तैयारियां रखनी है। बट छोटे या मिडिल बेसिस में जो बिजनेस ओनर हैं उनका काम बस इतना ही कि भाई हमारे पास इतना पैसा, इतना बजट, हमको ये चीज़ें खरीदनी है, तो सिंपल। तो इन सब चीज़ों से बचत होगी। और इसकी खुशबू जो मैं अभी जस्ट स्टार्टिंग में बोल रहा था कि थोड़ी सी करवाहट लगने लग गई, तो वो जस्ट एक मजाक था। बट ये हमारा एक अच्छा व्यवसाय है, लोग काफ़ी सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो मैं डीमोटिवेट नहीं करना चाह रहा हूँ। बट एक छोटा सा एक न्यूज़ ही समझो कि छोटी छोटी चीज़ें मैं आपके बीच शेयर करते रहता हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा वीडियो देखने में इंफॉर्मेटिव लगे, जो भी लगे, और अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हो। और आगे कुछ रॉ मटेरियल्स के भी प्राइस जो है कम होने के चांसेस हैं, बट इसका कोई ऑफिशियली डिटेल नहीं आया है, क्योंकि ये सारी चीज़ें चाइना या वियतनाम से इंपोर्टेड की जाती हैं। तो मिलते हैं आने वाले किसी नए वीडियो में।